ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी इति नामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो आज श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। 2-3-18। तरवः किं न जीवन्ति वस्त्र किं न स्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। तरवः किं न जीवन्ति वस्त्र किं न स्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न स्वसन्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। तो सीधा अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की है जी। बताइए, बोलिए। तरवः मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन प्रभु जी बोले डायरेक्टली श्लोक में जाना है। ठीक है, ये स्टार्ट कर दे। हाँ। तो अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद
क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? ये श्रीमद् भागवत बता रहा है हम सबको कि क्या हो रहा है। 2318 में ये श्लोक बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से है, क्योंकि ये सब भागवत के हर एक श्लोक उत्तम श्लोक है, लेकिन हर एक श्लोक कुछ अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग बातों से हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। मतलब कोई भी संसारी लोग के लिए लूप होल नहीं छूट रहा है, सब तरह का श्रीमद् भागवत जवाब दे रहा है। पिछले श्लोक में बताया था कि उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबकी आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। और आज कहते हैं, क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? तो तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी के साथ। मतलब हमें जागने के लिए, हमें सतर्क करने के लिए और तीव्रता से सतर्क कर रहे हैं भागवत। आधुनिक युग का भौतिकतावादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश आध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक जिज्ञासा के लिए नहीं है। आधुनिक विज्ञान ये तर्क कर सकता है कि हम भगवान का कोई भी अंश या अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक जिज्ञासा के लिए नहीं है। हाँ, वो कहते हैं जीवन तो अधिक अधिक काल तक खाने पीने, संभोग करने और मौज मस्ती करने तथा आनंद लूटने के लिए है। आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु पशु वृत्ति है। और आज संसारी लोग यही कहते हैं कि आज कर लो मजा, कल किसने देखा है? क्या गारंटी है कि हमारा पुनर्जन्म होगा कि नहीं? ऐसे इंद्रिय तुष्टि वाला व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति या दिशा विहीन व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति ये सब बातें कर सकता है। तो उन सब के लिए ये कहेंगे कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में तकरीबन 2500 किस्सा वैज्ञानिक तरीके से प्रूव करके रीइंकार्नेशन के बारे में बताया गया है कि रीइंकार्नेशन होता है। क्योंकि हमारा हिंदू सनातन धर्म छोड़ के अलग अलग धर्मों में अलग अलग भ्रांत धारणाएं हैं, और ये धारणा कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म आखिरी, ये कल किसने देखा है? लेकिन वास्तव में हमारी नजर के सामने, हमारे घर के सामने कुत्ता, बिल्ली, बैल, गाय सब घूम रहे हैं, सब तरह के इंसान घूम रहे हैं, फिर भी आंख नहीं खुलती जो व्यक्ति अज्ञानी है। कि अगर हम ठीक तरह से कार्य नहीं करेंगे तो हमें भी इन पशुओं में से एक बनना पड़ेगा, या तो 84 लाख योनि में कोई भी जीव, कोई भी शरीर धारण करना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जीवन किसके लिए है? गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो एक बहुत लंबा किस्सा आया है। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि हमारे पास आधा घंटा ही है और प्रभुपाद जी का तात्पर्य काफी लंबा है। एक छोटा बच्चा ने एक अलग देश में जन्म लिया था और फिर वो बोला कि नहीं, ये तुम मेरे माता पिता नहीं हो, मेरा माता पिता तो कोई और है, और मैं तो इस देश में यहाँ पे रहता हूँ दरिया किनारे, और यहाँ मेरा घर है। ये सब बताता ही रहता था। वो 5 साल तक वो बड़ा हुआ, तब तक अपनी माता पिता को स्वीकार नहीं कर रहा था। फिर माता पिता ने साइंटिस्ट को कांटेक्ट किया और साइंटिस्ट की टीम आई और उसके ऊपर रिसर्च हुआ, और वन फाइन डे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आज हम तुम जो कह रहे हो, हम तुम्हें तुम्हारा माता पिता के पास लेके चल रहे हैं,
और उनके जो वर्तमान माता पिता, साइंटिस्ट की टीम और बच्चा को लेकर वो हवाई जहाज से वो कंट्री में, वो सिटी में लेके गए। वो सिटी में साइंटिस्ट ने उनको गलत गलत जगह में घुमाया, तो वो बताया कि नहीं, मेरा घर इधर नहीं है, मेरा घर इधर है। और वो साइंटिस्ट टीम को अपना घर बताने के लेकर आया, और दरिया किनारे जो उन्होंने बोला था वो उन्होंने अपना घर बताया। फिर साइंटिस्ट ने उसको पूछा, ये घर में कितने कमरे हैं, कौन कौन रहता है? तो बोलता है कि मेरे घर में 3 कमरे हैं और किचन है और यहाँ से एंट्री है, ये सब बताया। फिर साइंटिस्ट लोगों ने वो घर का दरवाजा खटखटाया, तो वहां तो कोई और रह रहा था। तो बोलता कि नहीं, ये मेरा घर है, यहाँ मैं सोता था, ये मेरा बेड इधर होता था और यहाँ मेरे माता पिता सोते थे। वो सब बता रहा है, लेकिन वहां तो कोई और रहता है अभी। तो फिर साइंटिस्ट की टीम ने वहां की म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में चले गए और उनके माता पिता का नाम इस घर के लिए ढूंढने के लिए कहा। तो फिर वो उनके रिकॉर्ड में पता चला कि ये प्रीवियस टू प्रीवियस ओनर उनके माता पिता का नाम था, पहले जन्म के माता पिता का। इस जन्म ने, फिर उन्होंने तो बेच दिया था और फिर दूसरे ने खरीदा, दूसरे ने बेच दिया, अभी तीसरे ने खरीदा और तीसरा व्यक्ति रह रहा है, घर वही का वही है। तब साइंटिस्ट ने बोला कि ये साइंटिफिकली प्रूव किस्सा है कि रीइंकारनेशन होता है, और ये कोई इंडिया की कोई बुक में नहीं छपा है, ये ब्रिटिश की बुक में छपा हुआ है, ब्रिटिश मैगजीन में, और इसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कनेक्ट किया गया। तो हमें आनंद लूटने की जो हमारी भ्रम धारणाएं हैं वो हमारा पतन का कारण बनकर रह जाएगी। मनुष्य जन्म के बाद अगर जब रिवर्स मोड नहीं होगा तो मृत्यु के बाद हमें जबरदस्ती 84 लाख योनि का दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन भले हर योनि में प्राप्त हो, हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हमें जागना चाहिए। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं, किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करती है, यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने, मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें तपस्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि तपस्या करने से हम शुद्ध होते हैं। और इस कलिकाल में सबसे बड़ी तपस्या है भगवान का नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ, गीता में भी भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सम नमः तम नमामि हरि पर, भागवत कहता है। तो कहने का मतलब भगवान का नाम जप करने के लिए मिला है, और तपस्या और शुद्धि के लिए भगवान का नाम ही हमें शुद्धिकरण दिला सकता है। संसार की कोई भी वस्तु हमें शुद्धिकरण नहीं दिला सकती। कभी कभी हम वो कहते हैं कि हम तो साबुन से नहाते हैं और बहुत शरीर शुद्ध कर देते हैं, नहीं, जैसे बाहर आते हैं वो मैला होना शुरू हो जाता है। ये शुद्धता, ये पवित्रता टिकती नहीं है, मन के विचारों की पवित्रता टिकती नहीं है। तो इस संसार में चारों तरफ कली का मैल है, लेकिन जो हरिनाम करता है उससे कली दूर भाग जाता है। न त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहता है, और क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं रहती। लेकिन मैंने अभी बताया कि ब्रिटिश मैगजीन में छपा हुआ ये आर्टिकल रीबर्थ को कंफर्म कर रहा था। हालांकि क्रिश्चियनिटी ने, इस्लाम रीबर्थ के बारे में नहीं मानते,
एक क्रेन होता है, क्रेन, एक बगला उसको बोलता है, ये इंग्लिश में उसको क्रेन कहते हैं। वो क्रेन एक पक्षी है। उस पक्षी को जब हंटर मारने के लिए जाता है तो क्रेन भागता नहीं है, वो क्या करता है, अपनी आंख बंद करके मिट्टी में डुबो देता है, चांच और आंख मिट्टी में डुबो देता है। वो सोचता है मैं हंटर को नहीं देख रहा हूं, मतलब हंटर भी मुझे नहीं देख रहा है। ये अज्ञानता और मूर्खता है। और मनुष्य जीवन में भी पुनर्जन्म है हमारे कर्मों के आधार पर, इसको इग्नोर करना भी वो क्रेन की तरह मूर्खता है। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं संसारी लोग, क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता। जीव की शाश्वतता और भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन के विषय में अज्ञानता के ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। अज्ञानता आती कहां से है? अज्ञानता आती कहां से है? हमारे विकर्मों से अज्ञानता आती। हमारे विकर्मों का फल है, हमारे दुष्कर्मों का फल है, हमें अज्ञानता की ओर मोड़ते हैं। हम अपने आप अज्ञानता के लिए जिम्मेदार हैं। और वहां अज्ञानता में जाने के बाद फिर ज्ञान का प्रकाश शास्त्र के द्वारा मिलता है, तो भी हमारा पाप का भार की वजह से हम उसको स्वीकार नहीं पाते। जैसे कि विधर्मी लोग भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार नहीं पाते, लेकिन ये उनकी अज्ञानता है, उनके पाप का ढेर है कि वो नहीं समझ पाएंगे। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई हैं, जिन्हें आधुनिकीकृत मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और भी भड़का दिया है। इस संसार की कोई भी समस्या, भौतिक समस्या को भौतिक इलाज से सॉल्व करना चाहेंगे तो कभी ये सॉल्व नहीं होगी। अगर भौतिक समस्या का भौतिक इलाज ढूंढते हैं तो टेम्पररी फायदा मिल सकता है, लेकिन वो और दूसरी समस्या लेकर आता है। समस्या का फ्लेवर बदल जाता है। समस्या तो रहती है, लेकिन एक तरह की समस्या छूटकर दूसरी समस्या में प्रवेश हो जाता है। जैसे कि आजकल की एलोपैथी दवाएं, वो दवाई खाने से हमारा रोग या इमीडिएट रिलीफ तो मिलती है, लेकिन यही दवाई की आड़ असर से हमें दूसरी समस्या शरीर में पैदा हो जाता है। तो ठीक वैसे ही संसार में भौतिक समस्याओं को भौतिक रेक्टिफिकेशन इलाज से हम नहीं मिटा सकते, लेकिन भौतिक समस्या को आध्यात्मिक शक्ति से मिटा सकते हैं। भौतिक शक्ति से नहीं मिटा सकते, भौतिक समस्या को आध्यात्मिक शक्ति से मिटा सकते। ये व्यक्ति को जानना चाहिए। लेकिन जिसको जो अंधा है, इसको आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठी कैसे करेगा? जैसे हम धन इकट्ठा करने के लिए भागते हैं कि धन की जरूरत है बुढ़ापा में, लेकिन हमें वास्तविक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए आध्यात्मिकता की भी जरूरियात है, और उसके लिए हम भागते नहीं है, जागते नहीं है। और भागवत हर एक श्लोक में हमें चप्पल मार के हमें जगा रहा है कि हमें क्या करना है। यदि यह मान भी लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से ऊपर हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। इससे मानव सभ्यता का विकास नहीं हो सकता है। खाली इंद्रिय तृप्ति और मन का अहंकार बढ़ेगा, भौतिकता बढ़ेगी, लेकिन आध्यात्मिकता तो शून्य का शून्य ही रहेगी जब तक हम भगवान की सेवा में न प्रविष्ट हो। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है। यह स्थान इमली तला कहलाता है, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है, जो यहाँ वृंदावन में इमली तला के नाम से प्रचलित है। कलकत्ता में वानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है, जो 500 वर्षों से भी पुराना कहा जाता है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। स्वामी शंकराचार्य ने केवल 32 वर्ष जीवित रहे, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष रहे। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि उपयुक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकर या चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है? वो 500 साल का बरगद वृक्ष हो या
जो इमली तला की इमली का वृक्ष हो, ये बहुत सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन उससे क्या फायदा? उससे अच्छा है कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य सिर्फ 22 साल जिंदा रहे और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 48 साल जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने क्या दिया? बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। बिना आध्यात्मिक महत्व के बिना दीर्घ जीवन का कोई फायदा नहीं। कोई आहार निद्रा भय मैथुन चलता रहेगा, दीर्घ जीवन का अवसर नहीं चाहिए। हमें तो भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं, भगवत प्राप्ति में मैं कितना पीछे पड़ा हूं और आजू बाजू मेरे भक्त कितने आगे चल रहे हैं और मैं कब वो कर पाऊंगा, इसके लिए मैं लालायित होना चाहिए। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित है क्योंकि वे श्वास नहीं लेते हैं। साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट से प्रभुपाद जी साइंटिस्ट को भी डिफीट कर रहे हैं कि वृक्ष इसलिए जीवित है क्योंकि वे श्वास नहीं लेते हैं, हम लोग श्वास लेते हैं। किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने यथा बोस ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया है कि पौधों में भी प्राण है, अतएव श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है। पौधों में प्राण है, लेकिन वास्तविक जीवन का लक्षण श्वास लेना नहीं है। वास्तविक जीवन का लक्षण है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। ये सांस लेना तो एक शायद शरीर की धमनी जैसा है। शरीर की धमनी जैसे इस श्लोक में बताया, क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? तो श्रीमद् भागवत का कहना है कि लोहार की धौंकनी तेजी से श्वास लेती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धौंकनी में प्राण है। जो लोहार की जो धौंकनी होती है, इससे अग्नि प्रज्वलित करता है और इसमें लोहे का सलिया तपाकर मोड़ता है, तो वो लोहार की धौंकनी जो है उसमें प्राण नहीं होता है, लेकिन वो सांस लेती है ऐसा नजर आता है। जैसे हमारा हार्ट बीट सांस लेता है, वैसे धौंकनी भी सांस ले रही है, लेकिन धौंकनी में प्राण नहीं है। भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं, क्योंकि पौधा न तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है, न संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवत कहता है, भागवत पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्य के साथ रहने वाले कुकर सुकर नहीं खाते और विषय जीवन नहीं बिताते? कुकर सुकर भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं। श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है, उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने के पाश्विक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हम सबको, क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है, उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने के लिए पाश्विक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता। दुखी मानव समाज को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई विरला ही लाभ पहुंचा सकता है। कोई प्रभुपाद जी जैसे विरले अनेक लाखों करोड़ों लोगों को, गुरुवर्य जैसे विरले अनेक हजारों लाखों लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये भागवत हमारे पर एक तरह से गुस्से का अभियान कर रहा है कि क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती, हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते। तो ये चीज हमें समझनी है कि सांस लेना ये जीवन का लक्षण नहीं है। जीवन का लक्षण क्या है
जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। वो ये शरीर में रहे या ना रहे, लेकिन वो कृष्णदास बना है कि नहीं, वो कृष्णदास बना है या भौतिक इंद्रियों का गुलाम बना है, ये उनको तय करना है। और भागवत जगाती है, हर श्लोक में जगा रही है कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु पक्षी में, जीव जंतुओं में भी मिल जाएगा, बिना मांगे मिल जाएगा। तो उसके लिए मनुष्य जन्म का समय क्यों बिगाड़े। धर्मो ही तेषा मति को विशेषो, धर्म विना ही पशु ही समानम। धर्म ही ऐसा है कि जो हमें पशु वृत्ति से, पशु बुद्धि से विलग करता है। क्योंकि कुत्ता बिल्ली भगवत गीता नहीं पढ़ सकता, भागवत नहीं पढ़ सकता, अगर पढ़ता है तो सुन नहीं समझ नहीं सकता, वो सुनता भी है तो समझ नहीं सकता। तो पशु वृत्ति में हम ये सब कार्य नहीं कर सकते। ये हम कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, न चाहते हुए भी हमारे अंदर आदि व्याधि उपाधि आती है, न चाहते हुए भी मृत्यु आती है, और मृत्यु आती है तो हम कहाँ जाते हैं और हम कहाँ से आए हैं। ये सब प्राथमिक क्वेश्चन है, ये पशु जीवन में नहीं पूरा हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसका क्या जवाब है। और हमारे आने से पहले भगवान हमारे लिए मैन्युअल रख दिया है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो मैन्युअल से हमारा शरीर रूपी मशीन को कैसे चलाया जाए, उसकी सभी माहिती इसके अंदर है। आधुनिक युग में हम एक टीवी लेकर आते हैं तो मैन्युअल साथ में आता है। तो हम हमारे लिए भी भगवान ने मैन्युअल छोड़ रखा है, भगवत गीता और भागवत। लेकिन मैन्युअल के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो वो मशीन ठीक से नहीं चलेगा। और वही आज की सभी आधुनिक युग की व्यक्तियों की दशा है। इसमें आंशिक मात्रा से हम सब इन्वॉल्व है, लेकिन जो व्यक्ति मैन्युअल के हिसाब से जीवन बिताता है, उसको मशीन खराब हो जाए तो भी अपना प्रोडक्शन पूरा कर देगा। यानी कि शरीर में आदि व्याधि उपाधि या रोग आ जाए तो भी वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ले। ये मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए मिला है, जो पशु योनि में नहीं मिल सकता। और ये समय भी कितने दुनिया की संपत्ति इकट्ठा करके भी वापस नहीं लाया जा सकता, जो बीत गया है। तो इस समय का उपयोग हमें मनुष्य जीवन में सचोट बुद्धि से, बड़ी निष्ठा के साथ हमें भगवत भक्ति में अपने आप को लगाना चाहिए। शारीरिक आवश्यकता तो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन शारीरिक आवश्यकताओं ये वास्तविक आवश्यकता नहीं है। वास्तविक आवश्यकता भगवान की भक्ति है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, समय पूरा हो चुका है। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज ही सोली ने जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? विनय देवी बोलिए, ऑडियो ऑन पे आपको। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी। प्रभु आप इतना अच्छा सुनाए, उसका वर्णन किया, क्वेश्चन तो कोई बता नहीं। तो एक मेरा क्वेश्चन है, प्रश्न है प्रभु, मनुष्य के कौन से आचरण होते हैं जो भगवान को प्रिय होते हैं, और मनुष्य के कौन से आचरण होते हैं जो भगवान को अप्रिय होते हैं? भगवान को जो प्रिय आचरण होता है वो भगवत गीता में 12वें अध्याय में, जो भक्ति योग का अध्याय है, उसमें श्लोक नंबर 13 से लेके 20 तक पूरा बताया है। भगवान ने 36 भक्त की क्वालिटी है, 36 क्वालिटी। वो आचरण अगर हमारा है तो भगवान को हम बहुत प्रिय हो जाएंगे। यो में भक्त भगवत गीता के अंदर काफी श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। बहुत श्लोक संख्या
13 से लेके श्लोक संख्या 20 तक, जिसको हम कहते हैं भक्ताष्टक। तो ये भक्ताष्टक के अंदर हमारा आचरण बताया है। अच्छा, हमारा कौन सा आचरण भगवान को पसंद नहीं है, तो वो 16वें अध्याय में बताया गया है कि आसुरिक वृत्ति कौन सी है। 16वें अध्याय में भगवान ने, भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने बता दिया है कि आसुरिक लोग क्या स्वभाव के होते हैं। तो 12वां और 16वां अध्याय, भगवान को कौन सा आचरण पसंद है, तो 12वां अध्याय के 13वां श्लोक से लेके पूरा 12वां अध्याय पूरा करो। एक एक शब्द भगवान को प्रिय है 12वां अध्याय का। और 16वां अध्याय में जो आचरण बताया वो वास्तविक आसुरिक आचरण है, जो भगवान को पसंद नहीं है। इन शॉर्ट में मैं आपको, इसलिए मैं भगवत गीता को डाइवर्ट कर रहा हूं ताकि आप भगवत गीता का 12वां और 16वां अध्याय पढ़े। दूसरी बात यह है हमारा आचरण में अगर कृष्ण को सेंटर में रख के हम कोई भी आचरण करते हैं, साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा बताया गया, तो वो आचरण भगवान को बहुत पसंद है। और जो मनोधर्म से चलता है, अहम ममेति, तो वो भगवान को पसंद नहीं है। हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा हमारा एकमात्र धर्म है, लेकिन हम संसार में आके लाखों करोड़ों धर्म के पीछे भागते हैं। कभी पत्नी धर्म, कभी पति धर्म, कभी पुत्र धर्म, कभी माँ का धर्म, कभी पिता का धर्म, कभी भाई का धर्म, कभी राज्य का धर्म, कभी भाषा का धर्म, कभी देश का धर्म, कभी अपनी इंद्रियों का धर्म, सभी के पीछे भागते हैं, कभी अपनी तंदुरुस्त के पीछे भागते हैं। लेकिन हमारा एकमात्र धर्म है कि हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करें। जब भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो अपने आप सब संतुष्ट हो जाएंगे। इस जगत के अंदर कोई भी एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन हम सब भगवान को 100% सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम कोई व्यक्ति के अंश नहीं दूसरे लोगों का। इसलिए हम भगवान को सेटिस्फाई 100% कर सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि हमें क्या करना चाहिए। जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ लंबा इसके अंदर चर्चा हो सकती है, लेकिन समय शॉर्ट है। इसके लिए मैं आपको एक ग्रुप में क्लास शेयर करूंगा। इसके ऊपर भक्ताष्टक के ऊपर कौन सा आचरण भगवान को पसंद है, वो भक्ताष्टक का क्लास मैं आपको इस ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है? तो वो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जैसे मुझे 12 चैप्टर पढ़ना है तो मुझे इसके बाद 16 चैप्टर रीड करना चाहिए। हाँ, 16 चैप्टर। मैंने ये बोला कि जैसे मुझे 12 चैप्टर पूरा कंठस्थ है, तो मुझे 16 चैप्टर इसके बाद और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमें कंठस्थ होके पंडित नहीं बनना है। हमें सबसे जरूरी क्या है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको जीवन में उतारे, उसको समझे, उसके एक एक शब्द के तत्व को समझे। मैं कंठस्थ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रभुपाद जी ने जो समझाया है भगवत गीता में 12वां अध्याय के 13 से 20 श्लोक तक, ये क्या आचरण बताया है भगवान को। और ये आचरण वास्तविक क्या है मालूम है? ये आचरण क्वालिटी अगर हम अपने आप जुटाना चाहेंगे तो नहीं जुटा पाएंगे, लेकिन हमारा आचरण साधु गुरु शास्त्र पे होगा तो ये पूरा जो भगवत गीता में 13 से 20 श्लोक में जो क्वालिटी बताई है, ये अपने आप प्रकट होगी हमारे अंदर से। ये आर्टिफिशियली इम्पोज नहीं करना है। अगर अंदर होगा तो बाहर आएगा, अंदर नहीं है तो बाहर का दिखावा भी फायदामंद नहीं है। तो कंठस्थ करना यानी कि बाहर का दिखावा है। लेकिन हम जब इसके मीनिंग को समझकर जीवन में डालते हैं, अपने आप को खोजते हैं कि भगवान ये चाहते हैं और मैं क्या कर रहा हूं,
हर एक श्लोक, हर एक शब्द के पीछे अपने आप को सोचना है कि भगवान ऐसा चाहते हैं, ये क्या मेरी मानसिकता में, मेरी मेंटल पोजीशन में है क्या? नहीं है तो क्यों नहीं है? जिसके पास है उसका संग करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, भक्तों का संग में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में भगवान के शब्द की गहराई, उसको तत्व से समझने की कोशिश करें, तब जाके हम वास्तविक गीता को पा जाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। इसीलिए तो हमें योग्य गुरु की आवश्यकता होता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, ऐसे तत्वदर्शी गुरु आपको सही मार्ग में उपदेश देंगे, जिसके बदले में आप उनकी सेवा करोगे। क्योंकि ये कर्म क्षेत्र कहते हैं, कोई भी चीज फ्री नहीं मिलेगा। जो दिव्य उपदेश है वो गुरु बताएंगे तो उनकी सेवा करनी होगी। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। मुझे मुझे वो और आज तो क्लियर से तो लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि भक्त और भगवान के कौन से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। समय पूरा हो चुका है तो हम विदा ले रहे हैं। Thank you very much. Hare जय Krishna. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम गुरु महाराज Thank के you very much. हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare